हेलो डियर स्टूडेंट, एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने को है। अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। देखिए, इसमें हम पीसीबी के लिए कॉमन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर जिन स्टूडेंट ने स्टडी अच्छी की है, तैयारी अच्छी की है, तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी ठीक से नहीं की है और अभी भी वो एम रख रहे हैं कि हमारा कुछ अच्छा सा स्कोर हो जाए, तो याद रखिए अभी भी वक्त है। ओके, अभी भी हम कॉमन स्ट्रैटेजी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं। कॉमन स्ट्रैटेजी में क्या है? देखिए, अगर आप 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी करेंगे तो तीनों सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है वो लगभग एक जैसा है। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए, सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में एमसीक्यूज होते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, वो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी 1 मार्क के होते हैं। तो सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है ये कंपलसरी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन का रहते हैं, जो 12 क्वेश्चन में से 8 करने के होते हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शन है, तो 8 क्वेश्चन के 16 मार्क्स। ओके, यहाँ पे 8 क्वेश्चन के ये 16 मार्क्स हो गए। इसी तरह से अब देखिए, जो सेक्शन सी होता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स। तो यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन होते हैं, आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में ओके, सारे के सारे फुल्ली 3 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 और 2 मार्क्स में डिवाइड करके होते हैं। ऐसे आपको कम से कम जो है ये समझ लीजिए 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। आप पेपर्स देखिए, 4-5 पेपर आप जो है जो प्रीवियस एग्जाम्स के वो देखें, आप खुद उसमें देखेंगे कि 1 और 2 मार्क के मिक्स करके क्वेश्चन है। तो अगर वो 12 में से आपको 3 भी क्वेश्चन मिलते हैं, ओके, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मान ले के भी 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन के आपको 9 मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह जो सेक्शन डी होता है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन का होता है। तो यहाँ पर भी ओके, ये आप यहाँ पर भी आपको ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने के रहेंगे। तो ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन फुल 4 मार्क्स के नहीं होते हैं। यहाँ पर भी 2 मार्क के डिवीजन में होते हैं, 2-2 मार्क के 2 बिट बना के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसमें भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है। 5 में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है ओके, कि भाई एक ही मिले, लेकिन ज्यादातर 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन 2 क्वेश्चन के अगर हम 8 मार्क्स कंसीडर करें, और ये हमने जो है ना देखा कि कितने हो रहे हैं, तो 51 मार्क्स का आप जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने मार्क्स का? 51 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन से। ओके, तो अगर आप अभी भी ओके, आपकी कोई जो है अच्छे से तैयारी नहीं है, तो थोड़ा उसको शेप दे दीजिए। जो भी आपने पढ़ा है, आप पहले टारगेट करें कि मुझे 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करना है, सारे चैप्टर के पढ़े। देखो, एक चैप्टर में एक अंदाजा ये समझ लीजिए कि भाई 8-10 क्वेश्चन बन सकते हैं, या उससे थोड़े ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन उनको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला पढ़ने के लिए। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन, देखो सिंपली आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, स्टेटमेंट्स ऑफ थ्योरम या लॉस पूछ सकता है, इसी तरह से कंपैरिजन पूछ सकता है, फिगर्स ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें खास तौर से, तो डेरिवेशन पूछ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ सकता है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है छोटे रिएक्शंस पूछ सकता है। बायोलॉजी की बात करेंगे तो आपको कंपैरिजन है, फिगर्स है, ये ज्यादा मतलब पूछ सकता है। फिजिक्स में भी रहेंगे, केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें रहेगी। ओके, तो थोड़ा सा बायो के लिए जो है डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, तो उसके बजाय आपको कंपैरिजन है, आपको जो है फिगर्स है, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ये जो है अगर आपने हर चैप्टर के ठीक से कर लिया, ओके, तो आपके 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन अगर अच्छे प्रिपेयर हो गए, तो आप ये सोच के चले कि आप जो है ना 50+ मार्क का पेपर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें से अगर आपने 40+ भी स्कोर कर लिया, कुछ गलत हो गया, कुछ उतना अटेम्प्ट करने के लिए मिला नहीं, कुछ ऐसी चीज आ गई जो आपको लिखने नहीं आई, ओके, तो
पूरी तरह से 51 मार्क्स या 50 प्लस का अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं अगर आपने तैयारी इसको अच्छी कर ली 1 और 2 की और आपने 40 प्लस मार्क्स ले लिए, तो 30 मार्क्स तो आपको जो है कॉलेज वाले इंटरनल बोल के देंगे ही, तो आप 70 प्लस स्कोर कर लोगे। ओके, 70 प्लस स्कोर कर लोगे। अगर इसके ऊपर अच्छी तैयारी की तो 80 पर भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने इन 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन की किस तरह से तैयारी की है। तो ये बहुत सिंपल और स्ट्रैटेजी है, चाहे आप फिजिक्स बोल ले, चाहे आप केमिस्ट्री बोल ले, चाहे आप बायो बोल ले, तीनों के लिए यही स्ट्रैटेजी रहेगी। आप 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन की अच्छी तैयारी करें। ओके, हाँ, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनकी तैयारी है तो वो 3-4 मार्क्स के भी आप बड़े डेरिवेशन फिजिक्स में कर लें या बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लें, केमिस्ट्री में उस हिसाब से देख ले, बायो में भी अगर एक्सप्लेनेशन के लिए किसी को पूछ रहा है, लेंथी एक्सप्लेनेशन है, तो वो क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आप कुछ सिलेक्टिव भी जा सकते हैं। ओके, कि कुछ चैप्टर में से आप जो है ना 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर एडिशनली कर ले, अगर वक्त मिलता है, तो आप ये स्कोर जो है ना और बढ़ा सकते हैं, 80 प्लस भी जा सकते हैं इजीली। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, सही अगर आप पैटर्न को समझकर, ओके, स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। आप बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, 5-10 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी फिजिक्स में 5 या 10 मार्क्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, थोड़ा बहुत बायो में मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जो मार्क्स आ रहे हैं वो उसमें ज्यादा हिस्सा आपका इंटरनल का है। 30 मार्क्स इंटरनल के मिल रहे हैं और आप मेन पेपर में 70 में से 5 या 10 ले रहे हैं, तो आप 35 से 40 मार्क तक जा रहे हैं। तो सही तरह से आप पैटर्न को समझे, पेपर के पैटर्न को समझे। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन छोटे होते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन तो बहुत छोटा होने वाला है। ओके, आपको 18 मार्क्स है उस पर से। अब ये एमसीक्यू है और ये 8 मार्क के एक एक लाइन के या 1 वर्ड के भी आंसर हो सकता है। इसमें क्या पूछेगा, फिजिक्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो जैसे कि यूनिट भी पूछ सकता है, डेफिनेशन आपको जो है केमिस्ट्री में भी आ सकता है, बायो में भी आ सकते हैं, फिजिक्स में भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ इन शॉर्ट लिखा है कि भाई 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो ये जो है कॉमन स्ट्रैटेजी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।